सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। पॉज करके ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आएगा। इसका ऑब्वियसली ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो, अ सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है x ग्रेटर देन 0 के लिए पासिस through the point 1, 3, then the solution curve intersects this line at 1 point, this line at 2 points, intersects this or does not intersects this। तो ये एक बढ़िया सवाल है। सॉल्विंग करनी पड़ेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तब जाके हम कुछ कह पाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो सबसे पहले कि भाई अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, ग्रुपिंग करता हूँ। x², 4x और 4 की क्या बन जाएगा, ये x+2 का स्क्वायर है ना ये, प्लस जो बचा क्या है तुम्हारे पास, x इंटू वाई प्लस 2y। ठीक है, अब इनमें से भी तो y कॉमन निकलेगा, निकाल दो। तो क्या बना, x+2। ठीक है, ये सारा तुम्हारे पास आ गया dy/dx। y² को मैं दूसरी साइड ले गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इधर से भी x+2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बन गया x+2 प्लस y और dy/dx इक्वल टू y²। अब क्या करो, इन दोनों को ना राइट हैंड साइड लेके चल जाओ। तो क्या बना, dy/dx इक्वल टू y² डिवाइडेड बाय x+2 प्लस y। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मेरे को थोड़ी ऑब्जर्वेशन करी कि भाई यार x+2 जो है ना वो इकट्ठे आ रहे हैं, है ना, एक साथ है ना। तो ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ पर ना थोड़ा दिमाग लगाते हैं और y² को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या बना, x+2 डिवाइडेड बाई y इंटू x+2 डिवाइडेड बाई y प्लस 1। जैसी ये चीज़ बन गई, अब तुम्हारे सामने ही है कि भाई ये चीज़ कुछ ऐसी बन गई। और तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना याद आ रहा होगा कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऐसी सी फॉर्म बनती है तो हम होमोजीनियस वाले मेथड्स को अप्लाई करते हैं। मतलब मोस्टली हमारे पास ये होता है y = vx डाल दो। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, x+2 साथ में है, तो बस इसी को तुम्हें मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और इसको ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना है कि y = vx+2 लेट कर लेते हैं। क्लियर है, ये सवाल बस इतना ही था। ठीक है, तो तुमने जैसे ये लेट करा तो ये बहुत ही आराम से अब सॉल्व होने वाला है। तो देखो भाई, ये हमने लेट कर लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy/dx अपने पास आ जाएगा dv/dx इंटू x+2 प्लस v। क्लियर है। तो जैसे अपने पास ये चीज़ आ गई, अब डाल दो डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड तो यही वाला बन जाएगा पूरा, x+2 प्लस v इक्वल टू यहाँ पर अपने पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x+2 डिवाइडेड बाय y है तो ये बन जाएगा 1/v बनेगा ना। हाँ, तो ये बन गया 1/v और ये बन गया 1/v प्लस 1। क्लियर है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, v² डिवाइडेड बाय 1 प्लस v आ रहा है। ठीक है, अब ये जो वाला v था लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको राइट हैंड साइड लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, v² माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगा -v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v और लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x+2 dv/dx। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, वेरिएबल सेपरेबल लगाओ। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करो तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया dv 1 प्लस v डिवाइडेड बाई v इक्वल टू -1/x+2 dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर तुम्हारे पास बन गया ln ऑफ v प्लस v इक्वल टू -ln ऑफ x+2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास सोल्यूशन कर्व आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पर तुम ऑब्ज़र्व करो कि भाई हमारे पास एक पॉइंट गिवन था 1,3, तो बस इसको डाल दो। हमने सब्स्टिट्यूट करा y इक्वल टू वी टाइम्स x प्लस 2। 1,3 एक पॉइंट है जिससे गुजर रहा है, तो v की वैल्यू इस पॉइंट के लिए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 है तो ये 3 आ गया इक्वल टू 3, तो v की वैल्यू 1 आ गई, डाल दो। तो यहाँ पर आ गया ln ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस ln ऑफ 3 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस ln ऑफ 3। क्लियर है, क्योंकि ये 0 हो जाता है। तो देखो भाई जो आपका सोल्यूशन कर्व है इसको भी डाल दो ना, v की वैल्यू भी डाल दो इसमें, तो क्या बन गया ln ऑफ y डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 प्लस ln ऑफ 3। अब मैं इस पर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ना लॉगरिदम वाली, जो कि होती है ln ऑफ y माइनस ln ऑफ x प्लस 2। अब ये दोनों कट गए, ठीक है। तो सोल्यूशन कर्व क्या बचा, ln ऑफ y प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व आ गया हमारा फुल एंड फाइनल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जो कि इंटरेस्टिंग है, देखते रहना। देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमें पूछा है एक पॉइंट पे कट कर रहा है एग्जैक्टली या फिर 2 पॉइंट्स पे। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि भाई अगर चेक ही करना है तो ऐसा करते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2 डाल के देख लो। तो यहाँ पे बना ln ऑफ x प्लस 2 प्लस ये तो 1 बन जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ 3। तो दोनों साइड्स को कंपेयर करो, तुम्हें पता लगेगा x प्लस 2 इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू 1 एक लौता सोल्यूशन आया है। ठीक है, एक लौता सोल्यूशन आया है, तो बस ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया कि भाई एक ही पॉइंट है जिस पे कट कर रहा है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। फिर तुम देख रहे हो भाई y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इसको इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसको चेक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। देखो कैसे, हमने क्या करना है भाई, डाल के देखो, सिंपल सी बात है, डालो, है ना। तो तुम इसको डालो, तो हमने क्या करा कि भाई ln ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस ln ऑफ 3। क्लियर है। अब तुम अगर ऑब्जर्व कर तो ये 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये इट इज़ ग्रेटर देन 2 बट ऑब्वियसली लेस देन 3। क्लियर है, ठीक है बात। अब सुनो, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये जो चीज़ है क्या कहते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है, x प्लस 2 का स्क्वायर इट इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, यहाँ पर तुम अगर x प्लस 2 को देखोगे तो ये बड़ा ही होगा 4 से, क्योंकि x हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो x प्लस 2 हमारा ग्रेटर देन 2 होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 4 होगा। ठीक है, और इसमें दोनों साइड ln लगाओगे तो ये चीज़ आ जाएगी। मतलब ये ओवरऑल चीज़ जो है ना मेरी, वो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी ग्रेटर देन 0 वाली चीज़ दिख रही है। ओवरऑल ये मिक्सचर जो है ये ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पर लेस देन 3 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है हमेशा। तो इसीलिए इस पूरी कहानी का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करता ही नहीं है इस कर्व को। सीधी सी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई सी ऑप्शन क्या है, गलत है। सी ऑप्शन हमारा गलत है। तो डज नॉट इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, इधर भी सेम ही कहानी है, इधर भी सेम ही कहानी है। इस कहानी को समझते हैं अब। तो लो भाई, हम क्या करने वाले भाई, इस बार ना कर्व थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम डाल के देखते फिर से कि भाई क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या डालना है, अब y की जगह x प्लस 3 का स्क्वायर डालना है। तो डालो, यहाँ पर बना ln ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बना x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ 3। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये जो चीज़ है, ठीक है,
इसको अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो मेरे को दिख रहा है कि भाई यार ये जो चीज़ है ओवरऑल तुम कह सकते हो कि ऊपर वाली चीज़ 9 से बड़ी है, उसका डिनोमिनेटर 2 से बड़ा है। तो अगर मैं देखूँ इनको ओवरऑल तो एटलीस्ट यार ये 4 से बड़े तो हैं, क्लियर है। और ये चीज़ भी तुम अगर देखो तो ये ln ऑफ 9 से तो बड़ी है, क्लियर है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि भाई ये जो चीज़ है अप्रॉक्सीमेटली 2-3 होगी, या जो जितनी भी है बस बड़ी है। तो ओवरऑल ये जो चीज़ है ये एटलीस्ट 5 से 6 की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। और राइट हैंड साइड तुम देखोगे भाई वो तो 3 से छोटा है, क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्लैरिटी होती है कि भाई यार इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है कि भाई ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाता है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा सवाल है। इसमें अगर मैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो तुम्हें मार्क करवाऊँ तो वो होता है ये वाला जो ये मॉडिफिकेशन करी है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि होमोजीनियस में आपको हमेशा यही लेट करना पड़े, हो सकता है कि आपको ऐसा मॉडिफिकेशन भी करना पड़े, ठीक है, सम लीनियर टाइप, ठीक है, या कुछ भी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो तुम्हें ऐसे बनाकर सोचना था, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो ये क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप सो कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा इसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, और ऑप्शंस हमने कैसे सोचे हैं।